नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बागपत लोकसभा में, जहां एनडीए की एक बहुत महत्वपूर्ण रैली थी, जिसमें जयंत चौधरी योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे। इसी रैली में इस क्षेत्र के कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर जयंत चौधरी और इंडिया जो अलायंस का ये जो हुआ है, भाजपा और आरएलडी का गठबंधन, इसके बारे में क्या रखते हैं। ताऊ जी, आपने तमाम प्रकार की राजनीति देखी होंगी, विरोध की भी, पक्ष की भी। हाँ जी, आपने चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी सेवा की होगी। आज ये जो परिवर्तन हुआ है, हृदय परिवर्तन, इसे कैसे देखते हैं। भाई हम तो अपने कैंडिडेट ने से राजकुमार सागवान को 3 लाख से जिता के भेजेंगे ऐसे पार्लियामेंट। अच्छा जी। हाँ, इतना अच्छा कैंडिडेट न हमारे यहाँ विधानसभा सिवाड़ में आया, पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया ही नहीं, ना लोकसभा बागपत में आया। ईमानदार, तपस्वी। प्रत्याशी तो आपके इतने अच्छे बताए जा रहे हैं कि स्वयं योगी आदित्यनाथ जी भी दूसरी पार्टी के होते हैं, मन से तारीफ कर रहे हैं। बेशक, मतलब चरित्रवान आदमी है, तपस्या है इसकी। चौधरी चरण सिंह की 3 पीढ़ी उतार दी इसने, ये तीसरी पीढ़ी है। अब जाकर टिकट मिला बेचारे। लोग बाग सोच रहे विधानसभा का ही मिल जाए, लेकिन लोकसभा बागपत का मिल जाए। भाग का बड़ा सिकंदर है, और इसकी हर गली में, हर बिरादरी में, हर समाज में, हर गांव में वोट है। ये घर जानता है, गांव नहीं। और किसका घर कहाँ है फौरन बता देगा। यही है हमारा राजकुमार सागवान। वहाँ पैदा हुआ, अपने गांव में परवरिश हुई है, विधानसभा सिवाड़ खास में, समझे जी। तो बड़ा मतलब इससे बड़ा स्नेह है लोगों को। हर आदमी के यहाँ आवे है बेचारा, और गरीब आदमी है, इसके पास कुछ नहीं। इसे तो ये भी पता नहीं है कि किसकी गाड़ी में बैठा तू। अच्छा ताऊ जी, जयंत चौधरी जी का एक बयान आता है, और आपने भी चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। जो प्रथम बयान था उनका ये था कि नरेंद्र मोदी जी में मुझे चौधरी चरण सिंह जी की छवि दिखाई देती है। तो क्या आपको भी नरेंद्र मोदी जी में ऐसी कोई छवि दिखाई देती है। हाँ, छवि है जी, अवतार हैं। तो योगी जी भी है, नरेंद्र मोदी भी। ये किन बातों को लेके आप ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा मैं नू बोल रहा हूँ, इनका हमारी माँ बहन बेटी बड़ी दुखी थी, दुखद थी। हम मेरठ जाते, अड्डे से उतर के रिक्शा में जाते तो प्रहार होने का खतरा था। आज माँ बहन बेटी चाहे रात के 12 बजे तक घूमो, किसी टाइम घूमो, समझे जी। तो पहली बात तो ये है, तो मदद की इन्होंने। हाँ, आदमी बदमाशी करता, पेमेंट लेकर, गन्ने का पेमेंट लेकर रोटे से आवे थे, 1 किलोमीटर पे गुंडे लूट लेते। कल्याणपुर ओबीसी बैंक से आवे थे लेके, 1 किलोमीटर पे बदमाश लूट लेते, तमंचे रखे थे बहन चो। नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि क्या बेटा जी जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या होगा। माहौल बढ़िया है, राजकुमार सागवान जीतेगा। अच्छा, एनडीए 400 पार। 400 पार, एनडीए 400 पार होगा। एनडीए जो 400 पार होगा, उसका मुख्य मुद्दा, मुख्य कारण आप क्या मानते हैं। सुरक्षा, सुरक्षा बहुत बढ़िया है हमारी जी। हाँ। अच्छा, सुरक्षा अच्छी है। सुरक्षा अच्छी है, बहुत अच्छी, रामराज हो रहा है। आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूंगा कि बागपत लोकसभा, ये खासकर कहूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक डिफेंस के प्रति लोगों में रुचि मानी जाती थी। डिफेंस का मतलब है मेरा फोर्स से। तो कहीं ना कहीं अग्निवीर आने की वजह से सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई क्षेत्र में हुआ होगा तो आपके बच्चे हुए होंगे। तो क्या मानते हैं, अग्निवीर योजना सही है गलत। नहीं, बहुत अच्छी योजना। अब तो हाँ, अब तो हर आदमी संतुष्ट है। किसान 4 साल की नौकरी से, 4 साल की जो नौकरी है अग्निवीर ना, उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, उसी की सवाल कर रहा हूँ जी। हाँ, उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे, ये जनता का रुझान है। ताऊ जी, एक समय था जब चौधरी शादी भी ना हो उनकी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह जी एक कहीं ना कहीं किसानों के मसीहा के रूप में देश में पूजते थे। आज कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि जयंत चौधरी जी अलग हैं और राकेश टिकैत का धड़ा एक अलग दिखाई दे रहा है। तो इनकी दोनों की दूरियों का कारण क्या मानते हैं। तुम बताओ जब अगर कल बॉर्डर पे आंदोलन होता है, तो राकेश टिकैत जी के साथ किसान जाएंगे या जयंत चौधरी जी के साथ जाएंगे। जयंत चौधरी के साथ जाएंगे। अच्छा, जयंत चौधरी जी तो सत्ता में रहेंगे ना। हाँ जी, हाँ, इनके साथ जाएंगे। हाँ, क्या लग रहा है 2024 का माहौल क्या है। बहुत अच्छा माहौल है। देश के प्रति लोगों के समर्पित होने की वजह से बीजेपी को वोट, गठबंधन को वोट दे। जयंत चौधरी जी और चारू जी यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में। आप लोग बोल रहे हैं कि बड़ी जीत होगी, बहुत अच्छा है। इतनी मेहनत की जरूरत जब भी पड़ रही है क्या। हाँ, मेहनत की तो देखो, वोट के लिए तो सब प्रयास करते हैं भाई साहब, इसमें तो करनी भी चाहिए। हाँ, ये प्रयास कहीं अमरपाल शर्मा जी या दूसरा कैंडिडेट कह रहा है कि हताशा, कोई हताशा, क्या मान रहे हैं। लाखों
अमरपाल शर्मा जी और बसपा के जो प्रत्याशी हैं वैसले जी, कहाँ पे आप उन्हें देखते हैं? पास में सब जी नहीं, बसपा के वो वैसले जी बोला है जी। यहाँ जो है बसपा तो कोई नाम ही ना है। जी जी, चुनाव सपा में उसमें। अच्छा इसी में ही है। राव जी क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? चुनाव में ये देख रहे हैं जी, इनसे ज्यादा वोट राजकुमार सांगवान से ज्यादा वोट किसी को नहीं मिलेगी, और ये कम से कम 3 लाख से 4 लाख के बीच में जीतेगा। राव जी जैसे राजकुमार जी की छवि बताई जा रही है, आप भी बता रहे हैं, बाकी लोग भी बताते हैं, ऐसी छवि का व्यक्ति तो कैबिनेट में मंत्री वगैरह बनना चाहिए। हाँ जी, मंत्री बनेगा जो। मंत्री बनेगा जी। नहीं, ऐसी आत्माओं के लोग तो सतयुग त्रेता युग धुआपुर में जन्म लिया करे थे, कल युग में ले लिया। तो जयंत चौधरी जी को मंत्रालय मिलेगा या सागवान जी को? जयंत चौधरी को मिलेगा जी पहले तो। जयंत चौधरी जी को मिलेगा। हाँ हाँ, तो जयंत चौधरी जी को अगर मंत्रालय मिलता है तो कौन सा पसंद करेंगे, कौन सा मिलना चाहिए आप? भाई तो भैया भाई आपने पूरी राजनीति देखी है, क्या लगता है? हम इतने पढ़े लिखे ना बेटा, है जी, इतने पढ़े लिखे ना। नहीं कौन सी चीज वो देखें, किसानों की देखें, युवाओं की देखें? हाँ बेटे, किसानों को भी देखनी, बोलोगे युवा को भी देखनी, आ जाओ यहाँ आ जाओ ना, आ जाओ, मैं खड़ा हो जाऊंगा। किसानों को भी, जी जी, युवा को भी, सब क्या लग रहा है? जयंत चौधरी की आंधी चल रही है पूरे देश में। आंधी चल रही है बिल्कुल, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, अच्छा, चौसाब दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ, बिल्कुल, खासकर वहाँ पे जहाँ पे भी कुछ है, जहाँ पे जाट वोट बैंक है। हाँ बिल्कुल, जहाँ भी है जयंत जी है। ऐसा क्या है कि जाट वोट बैंक से बाहर जयंत चौधरी जी अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं? निकाल पा रहे हैं? कौन कह रहा नहीं निकाल पा रहे? किसने कहा हम नहीं निकाल पा रहे? दिल्ली आपने सारा क्षेत्र वही गिनवाया। नहीं, चारों तरफ चौसाब है। जी। अच्छा, ब्राह्मण तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अमरपाल शर्मा जी ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, अच्छा, हम राजकुमार साथ हैं। राजकुमार जी के साथ हाँ, हैं। राजकुमार जी के साथ है। 22 दिन हो गए हमें, साल से हमारे साथ जी है। ताऊ जी क्या कह रहे हैं? 22 दिन हो गए हैं। 22 दिन हो गए प्रचार करते हुए। हाँ जी, हाँ, वैसे किसान परिवार से हम पैदा हैं, जन्म है हमारा, हाँ जी। और राजकुमार सागवान के प्रचार में घूम रहे हैं हम तो। अच्छा, इस उम्र में मेरी 82 साल की उम्र है बेटा, जा रहे तो ऑपरेशन हो रहे हैं। जयंत चौधरी जी से, राजकुमार जी से? राजकुमार से भी और जयंत चौधरी से भी। अच्छा, ये जयंत चौधरी का भी त्याग है। जी, जैसे दशरथ पुत्र अयोध्या भरत जी ने त्याग करा, जी, इतने 14 बरस का वनवास हुआ, भैया रुक जाओ ताऊ रुक जाओ बैठा रहो। जी, जैसे 14 बरस का वनवास था रामचंद्र जी को, नंद गांव में रहा, पुरानी में लौटा था 14 साल, गद्दी पे नहीं बैठा कभी, समझे जी, खड़ा हो रखी थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। ऐसा ही जयंत चौधरी ने त्याग किया, अपनी घरवाली को भी लड़ा सके था, खुद भी लड़ सके था। हार जीत कोई सुपने थोड़ी दिख रहे हैं किसी को, तो बाद में पता चला आदमी का। अच्छा, ताऊ लेकिन जी, एक साधारण आदमी को, एक गरीब आदमी को, दरिद्र आदमी को टिकट दिया। इस आदमी की भी 45 साल की तपस्या थी, सब भाग्य लोग, लेकिन ये नहीं हटा अपने वजह से। जब हम टिकट दिवाने के लिए दिल्ली जाया करें थे, और टिकट की एक सेवा करो पार्टी की, ये कभी मायूस नहीं हुआ। हम मायूस हो जाते, लेकिन ये मायूस नहीं हुआ। अच्छा साहू जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आपने तमाम करीबन 6-7 दशकों की राजनीति को देखा है। पहले चौधरी चरण सिंह जी के टाइम में, या पहले, अब से 10 साल पहले या 15 साल पहले, ये कहीं ना कहीं हर पार्टी का, हर नेता का अपना विचार होता था, वो विचारों पर अटल रहता था, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं आज सत्ता जो है, सत्ता से, एक मिनट, सत्ता से के चक्कर में आज के टाइम में क्या नेता दिल्ली पहुंच गए तो किसानों का नाम लिया चौधरी सिंह ने, और विधानसभा लखनऊ पहुंच गए किसान मजदूर का नाम लिया। और कौन सा नेता था? जमीन का नेता था। चौधरी चरण सिंह तो किसानों का मशियार रहनुमा था। राव जी, ये जो विचारों की लड़ाई अब तक होती आती थी नेताओं की, वो विचार कहीं ना कहीं अब सत्ता में परिवर्तन हो गए हैं कि सत्ता है तो विचार खत्म है? नहीं, विचार तो है। आप बताइए, जिन किसानों के लिए आप संघर्ष करते आए हैं पिछले 10 साल से। सन 70 से जी, छात्र जीवन से हम चौधरी साहब के साथ रहे, चरण सिंह जी के साथ। जी, फिर उसके बाद अजीत सिंह जी आगे, तो हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं। और चौधरी साहब के विचारों से हम आर्य समाज, देखियो हमारे ताऊ जी मलखान सिंह वर्मा लोम से मेरठ में पढ़ते थे। मेरा कहना ये था कि जो विचारों की लड़ाई पहले होती थी, वो विचार कहीं ना कहीं राजनीति की सत्ता में दफन हो गए हैं। नहीं, अच्छा, इस बार कितने वोटर सागवान जी को जिता रहे हैं? करीब 5 या 6 लाख वोटों से सागवान जी जीतेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। हिंदुस्तान में इससे बड़ी जीत नहीं होगी।
आपने तमाम लोगों के यहाँ पे विचार सुने, सभी अनुभवी लोग थे। उन्होंने कहा है कि राजकुमार सागवान जैसा व्यक्ति अगर राजनीति में आया है तो कहीं ना कहीं राजनीति के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है, और ऐसा व्यक्ति जीतना भी चाहिए, उसे एक मंत्रालय भी मिलना चाहिए। आरएलडी से ज्यादा, जयंत चौधरी से ज्यादा राजकुमार जी की जो छवि है वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। अब देखने का बात है कि 26 तारीख को किस प्रकार रुख होता है और 4 जून को क्या रिजल्ट आता है, और राजकुमार जी के साथ कितने लोग जाते हैं। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।